इफ्तार में शामिल होते हैं सभी, ये सामान्य बात होती है। अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन नमाज को लेकर के ये पाबंदी होती है कि सिर्फ इस्लाम से जुड़े हुए लोग जो धर्म में शामिल होते हैं वही नमाज पढ़ सकते हैं। और ऐसे में रविदास मेहरोत्रा का ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है और रविदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविदास जी, आपका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमको ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को आज मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, जागरण में जाते हैं, जहाँ कहीं पूजा होती है वहाँ जाते हैं, हम जाते हैं गुरुद्वारे में, और हम जाते हैं चर्च में, हम जाते हैं रोज़ा अफ्तार में। तो इसमें किसी को आपत्ति होने का कोई सवाल नहीं है। हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, दुनिया के मालिक दो नहीं है। और उस दुनिया के मालिक ने एक इंसान और एक औरत बनाई थी और पूरी दुनिया में सब उसी के बच्चे हैं। रविदास जी, हम ये चाहते हैं, रविदास जी, इफ्तार में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन नमाज तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही पढ़ सकते हैं। क्या इस बारे में जो मुस्लिम उलेमा हैं वो भी आपकी बात का समर्थन करेंगे कि उसमें जो है हिंदू भी हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू ही हैं सर? जी, हम हिंदू हैं जी। क्या हिंदू कोई नमाज पढ़ सकता है? क्या मुस्लिम उलेमाओं की ओर से ये बात जो है इस पर ताकीद की जा सकती है? देखिए, कहीं भी किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी और धर्म की पूजा में आप मत जाइए। कहीं किसी किताब में लिखा हो, अगर कोई हिंदू जो लोग बातें कह रहे हैं वो हमको दिखा दें। हमको ये संवैधानिक अधिकार है कि हम किस धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आज रविदास जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि सबको अपने धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, लेकिन एक हिंदू होते हुए नमाज पढ़ना, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जो मुस्लिम उलेमा हैं वो इसकी ताकीद करते हैं? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, नमाज वही पढ़ सकता है जो कि कलमा पढ़ चुका हो, जो कि मुस्लिम हो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, पुलिस फायरिंग कर रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अच्छा सर, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश करते हैं आप, और उसी क्रम में इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो आपने भी जो नमाज पढ़ा है, इसको लेकर ये बातें हो रही हैं, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं कि खुश करने के लिए नमाज आपने पढ़ा। देखिए, हमने किसी को खुश करने के लिए नहीं, ना हमने कोई वीडियो जो है वायरल किया है। अगर आपके पास वीडियो आया है तो हम या आपके पास 50 वीडियो भेज सकते हैं, जहां पर मैं जागरण में मैं पूरे रात जागा हूं। मैं 50 वीडियो भेज सकता हूं जहां पर हमने मंदिर जाकर के वहां पूजा करने का काम किया है। हमारे पास वीडियो है कि हम चर्च भी गए हैं, हम गुरुद्वारे भी गए हैं, रोज़ा अफ्तार में भी गए हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, और जिसकी पूजा मंदिर में हो रही है उसी की पूजा मस्जिद में हो रही है, उसी की पूजा चर्च में हो रही है, और उसी की पूजा गुरुद्वारे में हो रही है। मतलब आपकी पार्टी की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि नहीं पाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर हिंदू होकर के नमाज पढ़ता हूं, आपकी पार्टी पे जो आरोप लगते रहे हैं कि खास समुदाय को खुश करने की कोशिश की जाती है, तो हनुमान चालीसा भी हम पढ़ सकते हैं, उसका भी स्वागत करते हैं। रविदास मेहरोत्रा को इससे कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल। हम सुनिए, एक बात तो ये गलत है कि किसी को धर्म को खुश करने के लिए, ये अपनी हमारी आस्था है, ये संवैधानिक हमको अधिकार है कि हम किसकी कैसे हर सबकी पूजा करें। तो इसलिए जो लोग ये बात आज विरोध करने का काम कर रहे हैं, असल में वो पूरे प्रदेश और देश में नफरत फैला रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो, वो चाहते हैं कि जुलूस पर पथराव हो, वो चाहते हैं हिंसा हो। और आप अभी चलन खोलिए, आपके चलन में आ रहा है कि कहीं पर पथराव हुआ है और पुलिस फायरिंग कर रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये संदेश है कि हम लोग आपसी एकता को, भाईचारे को मजबूत करें। रविदास जी, सब लोग एक दूसरे के धर्मों बहुत का अच्छी सम्मान बातें कर रहे करने हैं का काम सर।
लेकिन एक सवाल, कुछ साल पहले की बात है कि जब तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने जो है आरती करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म ये इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं इस्लाम को मानता हूं, इजाजत नहीं देता। वो सही थे कि आप सही हैं? देखिए, मैं हामिद अंसारी साहब का जिक्र कर रहा हूं सर। हमारा हामिद अंसारी साहब ने किसी रामायण के दौरान, रामलीला के दौरान उन्होंने आरती करने से मना कर दिया था। आप मेरी बात सुन लीजिए। कोई आदमी जो है वो उसको अधिकार है कि वो किस तरह से धर्म की पूजा करे। ईश्वर की पूजा, जो दुनिया का मालिक है, उसकी पूजा किस ढंग से करे, ये उसको निर्णय रविदास करने जी, का अधिकार है। मेरा सवाल ये था, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि जो नमाज है वो तो मुस्लिम पढ़ सकते हैं, क्या ये इजाजत आपको वहां जो मौलाना थे उन्होंने दी थी? देखिए, हमने वहां पर नमाज में खड़े हुए, नमाज पढ़ी, किसी ने जो है हमको इजाजत दी नहीं दी, इसके मतलब नहीं है। हमारा जो बन है, हमारा जो निर्णय है, ये है कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए।